समुद्री डाकू और खजाने की कहानी। सफ़ेद बर्फ से ढके आइसलैंड में बर्ड पैलेस नाम का एक जगह था, जहां नीली और पीली नाम की दो छोटी चिड़िया रहती थीं। नीली बड़ी बहन थी और पीली छोटी। दोनों चिड़िया काफी समझदार और होशियार थीं। एक दिन पीली ने नीली से कहा, बहन कुछ एडवेंचर करने चले। यह सुनकर नीली ने बड़े उत्साह से कहा, हाँ, हम घने जंगल से होते हुए समुद्र किनारे जाएंगे। आंखों में रोमांच की चमक लिए नीली और पीली ने उड़ान भरी और कुछ ही घंटों में घने जंगल में पहुंच गईं। जंगल में उन्हें कछुआ, खूबसूरत तितलियां, हिरन, शेर से मुलाकात हुई। इसके बाद वो आगे बढ़ी और एक बड़े से घने पेड़ पर बैठकर आराम करने लगीं। आराम करते वक्त उसी पेड़ के नीचे उन्हें एक आदमी बहुत मायूस बैठा दिखा और धीरे धीरे वह बड़बड़ा रहा था। आकाश, जिसे देखकर नीली और पीली ने उसकी परेशानी जानी चाही। इसके लिए वो उसके थोड़ा करीब गईं। फिर वो आदमी खुद से ही बातें करते हुए बोला, आकाश, वो सारा खजाना मेरा हो जाता। इतनी मेहनत से खजाना खोजा मैंने और ले गए वो समुद्री लुटेरे। अब नीली और पीली को सारी बातें समझ आ गईं। नीली ने पीली से कहा, यह आदमी एक ट्रेजर हंटर है, यानी इसका काम खोए हुए खजाना खोजने का है। और जब इसने खजाना खोज लिया तब लुटेरों ने इससे लूट लिया, इस वजह से यह मायूस बैठा है। पीली बोली, हमें इसकी मदद करनी चाहिए बहन। नीली ने कहा, हाँ, हम इसकी मदद करेंगे। यह कहकर उन्होंने आगे समुद्र का सफर शुरू किया। जब वो समुद्र के किनारे पहुंची, तब समुद्र में उन्हें एक छोटा सा नाव दिखा। लेकिन जब वो उसके नजदीक गईं तो देखा कि वह एक विशाल शिप था। यह शिप उन्हीं समुद्री डाकुओं का था। डाकुओं के सरदार यानी कप्तान को नीली ने उसके हैत से पहचान लिया, जो अपने आदमियों को हुक्म दे रहा था, जल्दी करो कहीं कोई हमें देख न ले। और उसके आदमी सोने के जेवर और सिक्कों से भरी बोरी को उठाए हुए शिप के नीचे ले जा रहे थे। सरदार के राइट हैंड यानी खास आदमी ने कहा, सरदार, खजाना तो हम ले आए पर उस आदमी को जिंदा छोड़कर हमने सही नहीं किया। सरदार बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम सिर्फ खजाना लूटते हैं, किसी की जान नहीं लेते। इससे पता चलता है कि सरदार में कुछ अच्छाई भी थी, पर उसका खास आदमी सही नहीं था। पीली ने झट से एक सोने का सिक्का अपने चोंच ने उठा लिया और दोनों वापस जंगल में उस भले आदमी के पास आ गईं। निडर पीली उस आदमी के पास गई और उसके सामने सोने का सिक्का रखते हुए समुद्र की तरफ इशारा किया। उन नन्ही चिड़ियों के हिम्मत को देखकर उस आदमी में भी हिम्मत आ गई और उसने कहा, जब इतनी छोटी चिड़िया हिम्मत कर एक सोने का सिक्का डाकुओं से लेकर आ सकती है, तब मैं अपना खजाना उनसे वापस क्यों नहीं छीन सकता। यह कहकर नीली, पीली और ट्रेजर हंटर तीनों साथ में समुद्र के किनारे आ गए। यहाँ उन्हें एक छोटी सी नाव दिखी, जिसमें वो आदमी बैठकर समुद्री लुटेरों के शिप के तरफ जाने कुछ खराबी कर दी, जिसके वजह से शिप वहीं रुक गई। अब धीरे धीरे हंटर वहां पहुंच गया, जहां उसने देखा कि सरदार के दोस्त ने सरदार को बंदी बनाकर कैद कर लिया है और सारे खजाने पर कब्जा कर लिया है। नीली और पीली ने शिप पर तहलका मचाकर सबको अपने तरफ आकर्षित कर लिया। तभी ट्रेजर हंटर चुपके से सरदार के जेल तक जा पहुंचा और सरदार को कैद से छुटकारा दिला दिया। यह देख सरदार बोला, मैंने तुम्हारे खजाने को लूटा, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की। हंटर ने कहा, तुम भले इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। सरदार अब एक भला इंसान बन चुका था और उसने भी हंटर को उसके खजाने को दिलाने की कसम खाई। जैसे ही सरदार के बदमाश साथी ने हंटर को देखा, उसने हंटर पर हमला किया। नीली, पीली और सरदार के मदद से हंटर ने उस बदमाश को उसी शिप पर कैद कर सरदार के साथ शहर भेज दिया। हंटर को उसका खजाना वापस मिल गया। सब लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद हंटर ने नीली और पीली से कहा, क्या तुम दोनों मेरे साथ अगले खजाने की खोज में चलना चाहोगी। नीली और पीली ने एक बार फिर आंखों में रोमांच के चमक के साथ सर हिलाकर हामी भरी। अगर आपको रोमांचक और रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।